हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले फिर से रेड के बारे में। रेड के बारे में आज हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखो, रेड का घोस्ट, जी हाँ आपने सही सुना, रेड का घोस्ट क्या सही में एग्जिस्ट करता है एंड क्या रेड सही में मर चुका है एंड उसे घोस्ट ही पूरे इसके टाइमलाइन में कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये सच है या फिर ये बस एक र्यूमर है, एक फैन फिक्शन है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड रेड आखिरकार बोलता क्यों नहीं है भाई, रेड कुछ तो बोल। तो हाँ, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। एंड रेड माउंट सिल्वर पे आखिर गया तो गया क्यों, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक लास्ट थ्योरी हम लोग की रहेगी, क्या रेड एक्चुअली में जिवॉनी को रोकने में कामयाब हुआ था, जिवॉनी की टीम रॉकेट को रोकने में कामयाब हुआ था। तो हाँ, इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स मैन, वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड भाई शेयर तुम लोग कर रहे हो तो भाई शेयर करते रहो वीडियोस को, बस यार वीडियोस तुम्हारे ऊपर ही है। तुम अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तब मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा कि वीडियो मैं और बनाऊँ। तो हाँ, वीडियो पे लाइक करना, तुम्हें पसंद आएगी आगे तो। एंड अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। सो या नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक फैन फिक्शन स्लैश एक र्यूमर थ्योरी पे आते हैं, वो है घोस्ट ऑफ रेड। तो क्या एक्चुअली में रेड का घोस्ट हम लोग कभी शो हुआ है? तो देखो, इस थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो ये थ्योरी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि रेड जब माउंट सिल्वर पे चला जाता है एंड रेड वर्सेस गोल्ड की जो पूरी जो फाइट होती है, एंड इस एपिक फाइट के बाद रेड गायब हो जाता है, वहां से बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। गायब होना मतलब क्या है, रेड अचानक से आखिरकार चला कहाँ गया, तो ये भी एक क्वेश्चन है। एंड रेड माउंट सिल्वर के इतने कोल्ड वेदर पे वहां पे इतने दिन सर्वाइव कैसे कर गया, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों थ्योरी से कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेड असली में मर चुका है एंड उसे घोस्ट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये सच है? देन भाई ऑफ कोर्स नॉट, ये सच नहीं है। रेड का घोस्ट कभी भी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे थ्योरीज तो है, लेकिन देखो जिन्होंने भी इस थ्योरी को बनाया उन्होंने टाइमलाइन में कभी आगे देखा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रेड वापस करता है, पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर रेड आता है वापस। उसके बाद अल्ट्रासन मून के अंदर भी रेड का कैमियो होता है, रेड अल्ट्रासन मून के अंदर भी वापस आता है। तो हाँ, ये एक और थ्योरी है जो पूरा घोस्ट ऑफ रेड थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो ऑफ कोर्स मैन, ये एक र्यूमर थ्योरी है। तो देखो, इस थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सेरेबी का फॉरम होता है जहाँ पे तुम अपने थ्योरीज को सबमिट कर सकते हो। तो उस फॉरम के अंदर किसी ने इस थ्योरी को सबमिट किया था एंड उस पर पता है कितने अपवोट्स आए थे, 3 लाख अपवोट्स थे उस पर, यानी कि 3 लाख लोग सहमत थे कि ये थ्योरी सही है। लेकिन यहाँ सही में सोचो, ये थ्योरी कैसे सही है, बिकॉज रेड अगर घोस्ट होता है तो वो आगे के जनरेशन में आते ही नहीं एंड पोकेमॉन का जो पूरा जो फ्रेंचाइज है वो तो बिखर जाता है ना। पोकेमॉन कंपनी ऐसे करेगी क्यों? तो चलो एक और फेमस थ्योरी पे आता है कि रेड आखिरकार बोलता क्यों नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को पोकेमॉन मास्टर्स के अंदर मिल गया। पोकेमॉन मास्टर अगर तुम लोगों को नहीं पता है, वो स्पिन ऑफ गेम है पोकेमॉन का। तो पोकेमॉन मास्टर्स के अंदर जब रेड की बैक स्टोरी चल रही थी तो उस वक्त रेड ने कुछ ऐसा बोला है कि वर्ड्स आर अननेसेसरी। तो इसका कहना ये है कि वर्ड्स की जरूरत उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो देखो, रेड अपने पोकेमॉन को कैसे कांटेक्ट करता है, आई कांटेक्ट के थ्रू रेड अपने पोकेमॉन से बात कर सकते हैं, उसी से वो पोकेमॉन को अपने मूव करने बोल सकते हैं। एंड यही तो भाई रेड की स्पेशलिटी है। एंड देखो, मुझे तो वही रेड पसंद है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, बिकॉज यार वही पे उसकी एटीट्यूड शो होती है। एंड रेड भी तो बस इसलिए जहाँ जाता है बिकॉज यार उसकी एटीट्यूड, उससे कहानी रेड बहुत फेमस है। हम लोगों ने 2 थ्योरी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया एंड तीसरी थ्योरी भी बहुत ही क्विक थ्योरी रहेगी। तो इस थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेड माउंट सिल्वर पे आखिर क्यों गया। तो यहाँ पे 2-3 यहाँ पे रीजंस है जिससे कारण ये हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि रेड मियो पकड़ने के लिए माउंट सिल्वर पे गया एंड दूसरा रीज़न ये है कि रेड ने सभी कुछ छोड़ के खुद को आइसोलेट कर लिया माउंट सिल्वर पे, यानी कि ना किसी से बात ना कुछ, वो खुद बस अकेला रहना चाहता था माउंट सिल्वर पे एंड रेड वहाँ पे अकेला रहने लगा। माउंट सिल्वर एक रीज़न हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बैक स्टोरी नहीं जानते हैं कि रेड आखिरकार फिर ब्लैक एंड व्हाइट के गेम्स में क्यों आया एंड उसके बाद रेड के साथ क्या हुआ कि वो फिर से अल्ट्रासन मून के अंदर आया। तो हाँ, ये बैक स्टोरी कोई भी नहीं जानता, कोई भी तुम्हें मांगा के अंदर भी बैक स्टोरी नहीं मिलेगी इसकी। बस यहाँ पे जो मेन स्टोरी है उसी के अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं कि माउंट सिल्वर छोड़ने के बाद रेड फिर ब्लैक एंड व्हाइट के टूर्नामेंट में आया, उसके बाद रेड का फिर कैमियो अल्ट्रासन मून के अंदर हुआ। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट थ्योरी पे, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट थ्योरी होने वाली है। तो क्या रेड जिवॉनी को रोक पाया था, और क्या जो जिवॉनी हम लोगों ने अल्ट्रासन मून में देखा था वो वही जिवॉनी था जिसको रेड ने अपने टाइमलाइन में हराया था? तो क्या ये सच था? तो देखो, सबसे पहले हम लोग जिवॉनी का प्लान जानते हैं। तो जिवॉनी का आखिर प्लान क्या था, टीम रॉकेट का एक्चुअल में प्लान क्या था? सबसे पहले जिवॉनी का प्लान था कि म्यूटू को कैप्चर करना एंड म्यूटू जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को अपने पास रखना ताकि वो पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में रख सके।
तो जैसा कि सभी को पता होगा कि टीम रॉकेट ने मियोटू को बनाया, टीम रॉकेट के साइंटिस्ट ने मियोटू को बनाया, लेकिन जब मियोटू उनके लैब से भाग गया था तो तभी से उनका यही मिशन था कि वो लोग मियोटू को वापस कैप्चर करें। तुम लोगों ने सोचा होगा कि जनरेशन 1 में टीम रॉकेट को सिर्फ स्कोप क्यों चाहिए था, तो वो तो घोस्ट टाइप पॉकीमॉन्स को देखने के लिए है ना, तो आखिरकार टीम रॉकेट को ये सिर्फ स्कोप चाहिए क्यों? तो देखो ऐसा हो सकता है कि टीम रॉकेट एक पावरफुल घोस्ट टाइप पॉकीमॉन को पकड़ना चाहती है, बिकॉज घोस्ट टाइप इफेक्टिव है मियोटू पे, लेकिन जब सिर्फ स्कोप टीम रॉकेट को नहीं मिलता है फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग अटैक करते हैं सिर्फ कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि उन लोगों को मास्टर बॉल चाहिए था एंड मास्टर बॉल से वो लोग आसानी से मियोटू को फिर कैच कर सकते हैं एंड वहाँ पे मास्टर बॉल भी नहीं मिले उन लोगों को। उसके बाद जब रेड ने रेडियंट जिम के अंदर जिवानी को हरा दिया, फिर जिवानी यानी कि टीम रॉकेट के बॉस ने खुद ऐसे कहा कि अब वो एक सिंपल सा ट्रेनर बन के रहेगा, लेकिन क्या ये उसने सच कहा था? तो बिल्कुल नहीं, जिवानी ने ये भी झूठ बोला था, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के सेलेरी वाले कैमियो के अंदर ऐसा हम लोग को दिखाया गया था कि जिवानी जब वहाँ पे था तो उसने बोला था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, वो अपने टीम रॉकेट को फिर से रिवाइव करने वाला है एंड इस पर वो अपने टीम रॉकेट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाएगा। तो असलियत में जिवानी क्या कर रहा था? तो यही वो वक्त था जब जिवानी दूसरे रीजन में जाके दूसरी इवल टीम के मेंबर्स से यहाँ पे मिलता था एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था। इसीलिए तो हम लोगों ने जिवानी को यूनोवा के अंदर भी देखा था, लेकिन फिर जब जिवानी ने अलोला के अंदर अल्ट्रा वॉर्म होल्स के पावर्स के बारे में जाना कि वो टाइम एंड स्पेस को बेंड कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपल फोर्स में बोलूँ तो अल्ट्रा वॉर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो इसकी हेल्प से जिवानी ने दूसरी इवल टीम के लीडर्स को बुलाया एंड टीम रॉकेट को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इस बार ये सिंपल टीम रॉकेट नहीं थी, ये थी टीम रेनबो रॉकेट एंड इसमें सभी इवल टीम के लीडर्स भी शामिल थे एंड जो जिवानी का टारगेट था मियोटू, उसको भी जिवानी ने बहुत आराम से अब कैच कर पाया, बिकॉज उसके पास तो अल्ट्रा वॉर्म होल है ना, वो तो कुछ भी कैच कर ही सकता है। तो देखो ये तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही गया जिवानी के लिए, और अल्ट्रा वॉर्म होल ही रीजन था, इसके कारण से हम लोगों ने अल्ट्रा सन मून के अंदर जिवानी के पास मियोटू को देखा। फिर याद करो कॉलरस ने एक मशीन बनाया था जिसके थ्रू वो सभी इंसान और पॉकीमॉन्स को अपने डायमेंशन के अंदर वापस भेज सकते हैं एंड ऐसा ही हुआ, सभी इवल टीम के लीडर्स वापस अपने डायमेंशन में चले गए, मियोटू भी अपने डायमेंशन में चला गया, लेकिन जिवानी पे इस मशीन ने कोई भी असर नहीं किया एंड जिवानी इसी टाइमलाइन में रह गया, क्योंकि जिवानी इसी टाइमलाइन का था, इसे जिवानी इसी वक्त में रह गया, बिकॉज जिवानी ने तो टाइम ट्रैवल किया ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि रेड ने डिफीट तो किया था जिवानी को, लेकिन रेड एक्चुअली में जिवानी को भी रोक नहीं पाया। इससे रेड एंड ब्लू अलोला पहुंचे ताकि वो जिवानी को पीछे कर सके एंड उसका मिशन पूरा नहीं होने दे सके। सो या गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस थ्योरी। आई थिंक सो ये सभी थ्योरीज इंटरेस्टिंग थी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो आपको तो लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ यार शेयर किया करो, एंड अगर पहले वो चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज का पॉकी क्विज है कि आरसीएस कौन सी जनरेशन का पॉकीमॉन है, तो हाँ इसके बारे में कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज पॉकीमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।